हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके जीएस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला और सभी वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम लोग जीके और साइंस दोनों को क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है रैमजे मैकडोनाल्ड और ऑप्शन डी है विंस्टन चर्चिल। तो इसमें पूछ रहे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, इसलिए वन का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस कमीशन द्वारा किए गए सिफारिशों पर विचार करने के लिए बुलाया गया था? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, बी है कैबिनेट मिशन, सी है साइमन कमीशन और ऑप्शन डी है बेबेल योजना। तो इसमें पूछ रहे प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस कमीशन द्वारा किए गए सिफारिशों पर विचार करने के लिए बुलाया गया था? तो ये साइमन कमीशन पे, इसलिए ट्रू का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 1930 दिल्ली में, बी है 1931 लंदन में और ऑप्शन सी है 1932 मुंबई में और ऑप्शन डी है 1933 कोलकाता में। तो ये पूछ रहे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1931 लंदन में हुआ था, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र अधिकृत प्रतिनिधि कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार पटेल, सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें पूछ रहे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र अधिकृत प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, बी है सरोजनी नायडू, सी है विजय लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन डी है अरुणा आसफ अली। तो ये पूछ रहे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था सरोजनी नायडू ने, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? ऑप्शन ए है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1931, बी है 17 नवंबर से 24 जनवरी 1932 और ऑप्शन सी है 17 नवंबर 24 नवंबर और ऑप्शन डी है 17 नवंबर से 24 मार्च। तो इसमें पूछ रहे हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब और कब से कब तक चला था? तो ये चला था 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1931 तक, इसलिए 6 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू को, बी है विनोबा भावे, सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है मौलाना आजाद। तो इसमें पूछ रहे गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? तो ये चुना था विनोबा भावे को, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को क्रिप्स मिशन भारत आया था? ऑप्शन ए 23 जनवरी 1942, बी है 23 फरवरी 1942, सी है 23 मार्च 1942 और ऑप्शन डी है 23 अप्रैल 1942 को। तो ये पूछ रहे किस तिथि को क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो ये आया था 23 मार्च 1942 को, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वे कहलाते हैं? ऑप्शन है आर्किडिस, बी है जिम्नोस्पर्म, सी है क्रिप्टोगैम्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे वे पौधे जो कभी पुष्प नहीं बनाते हैं वे कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं क्रिप्टोगैम्स, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन सी। तो अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है एंथ्रोलॉजी, बी है फिनोलॉजी, सी है पॉलिनोलॉजी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंथ्रोलॉजी, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैक्टस के में शूल किसका रूपांतरण होता है? ऑप्शन ए है तना, बी है पत्ते, सी है जड़ और ऑप्शन डी है कलियां। तो ये पूछ रहे कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण होता है? तो ये पत्ते का होता है, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित तना है? ऑप्शन ए है गाजर, बी है शकरकंद, सी है नारियल और ऑप्शन डी है आलू। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित तना है? तो ये है आलू, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए है पत्ता, बी है जड़, सी है तना और ऑप्शन डी है पुष्प। तो ये पूछ रहे प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो ये तना होता है, इसलिए 30 का होगा ऑप्शन सी, तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तना में आता है? सलजम, बी है अदरक, सी है गाजर और ऑप्शन डी है शकरकंद। तो ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तना में आता है? तो ये अदरक होगा, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्कंद का शकरकंद, बी है धनकंद, सी है प्रकंद और ऑप्शन डी है कंद। तो ये पूछ रहे आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसे कंद कहा जाता है, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? ऑप्शन ए है आलू, बी है गाजर, सी है शकरकंद और ऑप्शन डी है मूली। तो ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक तना होता है? तो ये है आलू, इसलिए 60 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागफली में प्रकाश संश्लेषित कार्य होता है? ऑप्शन ए है धनकंद, बी है पर्णकाय स्तंभ द्वारा, सी है शलकंद द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है नागफनी में प्रकाश संश्लेषित कार्य होता है? तो ये होता है पर्ण स्तंभ द्वारा होता है, इसलिए 70 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरित है? ऑप्शन ए है जड़ का, बी है तना का, सी है पत्ती का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरित होता है? तो ये रूपांतरित होता है तना का, इसलिए 80 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन ए है तना, बी है जड़, सी है कलिका और ऑप्शन डी है फल। तो ये पूछ रहे आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये तना होता है, इसलिए 90 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरगद की पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है? ऑप्शन है वलयाकार मूल, बी है वायवीय मूल, सी है स्तंभ मूल और ऑप्शन डी है आरोही मूल। तो ये पूछ रहे बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो ये स्तंभ मूल कहलाती है, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे, बी है मूल शीर्ष में, बी सी है प्रकाश में और ऑप्शन डी है अंधकार में। तो ये पूछे जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो ये सर्वाधिक वृद्धि होती है मूल शीर्ष के ठीक पीछे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ें विकसित होती? ऑप्शन है परांकुर से, बी है मूलांकुर से, सी है तने से और ऑप्शन डी है पत्ती से। तो ये पूछ रहा है कि जड़ें विकसित होती है किस कारण से? तो ये मूलांकुर से होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 23 का ऑप्शन बी, जड़ें विकसित होती है ये मूलांकुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ मूल होती है? ऑप्शन है मूसला जड़ें, बी है पुलिकित जड़ें, सी है शाखान्वित जड़ें और ऑप्शन डी है अपासनिक जड़ें। तो ये पूछ रहे स्तंभ मूल होता है? तो ये होता है अपासनिक जड़ें होता है, इसलिए 24 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तंभ मूल पाई जाती है? ऑप्शन ए है चावल में, बी है गन्ने में, सी है मूंगफली और ऑप्शन डी है चने। तो ये पूछ रहे अस्तंभ मूल पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गन्ने में, इसलिए 25 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? ऑप्शन ए है आलू, बी है गाजर, सी है शकरकंद और ऑप्शन डी है मूली। तो इसमें पूछ रहे कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू एक जड़ नहीं है, क्योंकि आलू एक तना में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरोही मूल मिलती है। ऑप्शन है टीनोस्पोरा में, बी है अमरबेल में, सी है आर्किडीज में और ऑप्शन डी है भारतीय रबड़ में। तो ये पूछ रहे अवरोही मूल मिलती है किस में मिलती है, तो ये मिलता है आर्किडीज में, इसलिए 27 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डहेलिया की जड़ें होती है। ऑप्शन है कंदिल तथा पुलकित, बी है स्वारीगिरी और ऑप्शन डी है रेशेदार और ऑप्शन डी है कुंभी रूप में। तो ये पूछ रहे डहेलिया की जड़ें होती हैं, तो ये होती है कंदिल तथा पुलकित होती है, इसलिए 28 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन मूल मिलती है। ऑप्शन है पान में, बी है चेस्टनट में, सी है जूसिया और ऑप्शन डी है मक्का। तो ये पूछ रहे श्वसन मूल मिलती है किस में मिलती है, तो ये जूसिया में मिलती है, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। ऑप्शन है तंतुमय मूल, सी है बी है अपास्तनिक मूल, सी है मुसला मूल जड़ें और ऑप्शन डी है श्वसन मूल। तो इसमें पूछ रहे मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, तो ये मुसला मूल कहलाती है, इसलिए मुसला जड़, इसलिए 30 का होगा ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे भी इसी तरह वीडियो को देखने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, लाइक करना ना भूलें।